हमारे फ्रेंड भी साथ ही हैं। क्या कहेंगी, कैसा गुजरा है आपका बर्थडे? बहुत अच्छा। सो आप अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलें कि उसने आपके लिए इतना कुछ। थैंक यू सो मच। सो हम अपनी बिल्ली फ्रेंड को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्ली। ये देखें हसीना जोनसी है वो फ़ोटोशूट नहीं करवा रही है। देखें इसको पता नहीं है कि अगर दिन डे गुजर गया तो फिर हम कहाँ से लेंगे यार तस्वीरें। सो जल्दी जल्दी तैयार हो। तो मैंने फ़ातिमा से कहा कि मेरी ओवरऑल लुक तो दिखा दो मेरे फैंस मेरे व्यूवर्स को। तो यहाँ पे मैं अपनी ओवरऑल लुक्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने कहीं से मिस नहीं करना। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के कहाँ पे जा रही हूँ। तो मैं आज बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ अपनी सिस्टर की। और मैंने उसको सरप्राइज़ देना था, लेकिन सरप्राइज़ जो है वो ख़राब हो गया क्योंकि हमारे घर के जो पास है ना रोड्स वो सारी ख़राब हुई हुई हैं, टूटी भज्जी हुई हैं। और जिसकी वजह से ये हुआ है कि सरप्राइज़ जो सा मेरा ख़राब हो गया। मुझे उसके साथ उसको लेके आना पड़ा और उसको बताना पड़ा कि मैं तुम्हारी बर्थडे जो सी है वो सेलिब्रेट करने आई हूँ। और फिर मेरा जो सरप्राइज़ था वो ख़राब हो गया। वैसे तो मैंने उसको बताना भी नहीं था और मैंने सीधा उसको ले आना था रेस्टोरेंट, लेकिन किसी से कह के बुलवा लेना था। लेकिन अब ये है कि नहीं आ सकती थी वो अकेली, तो इसलिए मेरा जो सरप्राइज़ है वो ख़राब हो गया। तो आप क्या कहेंगे अपनी बर्थडे के बारे में? मेरी फुल लुक तो दिखाना। बाल तो खुले छोड़ो। नहीं अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो लाइट आगे से बाल ऐसे करती तो अच्छे लगते। लाइट ही नहीं है यार। बैठी बैठी ले आंदे ही मेरा फोटोशूट। आप मुझे बताएं कि आज आप क्या कहते हैं अपनी बर्थडे के लिए एक्साइटेड है? Yes, So looking it's so a happy beautiful. birthday to me and Yes. thank you so much क्योंकि तुमने मुझे एक्सीडेंट के दौरान सेव किया था तो मैं बच गई। थैंक यू सो मच। सो आज हम तुम्हारी पिक्चर लेंगे। आज आपको बिया नज़र नहीं आएगी, ठीक है? आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ फातिमा नज़र आएगी हर तस्वीर में, क्योंकि आज हमने फातिमा का फ़ोटोशूट करना है क्योंकि आज उसकी बर्थडे उसका दिन है। तो जिसका दिन होता है तो फिर उसी का फ़ोटोशूट होता है। तो चलते हैं फातिमा के फ़ोटोशूट की तरफ। सो गाइस हमारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं और मैंने इसको कहा है कि प्लीज़ यार अपना फ़ोटोशूट करवा लो, और ये है कि करवा ही नहीं रही। बाया उतारोगी तो होगा फ़ोटोशूट भी। सो लुकिंग यू आर सो प्रीटी एंड चलो चलते हैं यार फ़ोटोशूट की तरफ। दिन शगना दा आया कलर की जो है ना वो फर्श भी लगाई है। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये मोबाइल लेके आने की जिसमें स्पेस ही नहीं है? वो वाला मोबाइल है ना लेके आओ जिसमें स्पेस ही नहीं होती। कम से कम वो मोबाइल लेके आया करो जिसमें स्पेस हो। वो बैठी हुई है ना उस तरफ लाइट ही नहीं है और मैंने इसको कहा है कि लाइट में मेरी फ़ोटोशूट करो। मैं आज इतना प्यारी लग रही हूँ यार। यहाँ से लो ना तस्वीरें रोशनी में आके। और इसके नखरे चेक करो, वो देखो लड़की कितना प्यारा तैयार होके आई हुई है। इसने क्या किया आज, इसने इतना डार्क मेकअप कर लिया है। तो मैंने इसको कहा तुम इतना डार्क क्यों मेकअप करके आई है? सो गाइज ये है मेरी आज की फुल लुक। वो एक था मेरी कमीज जो थी ज़्यादा ही लंबी। गाउन है, तुमने गाउन पहना हुआ है? अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबी कोई कमीज नहीं, गाउन टाइप है। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या फैशन आया हुआ है? ये ट्रेंडी है। सही है, एक लॉन्ग वे में बना दो। तो व्यूअर्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे साथ इसी तरह अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें और वॉच किया करें वीडियो। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ आपके लिए। हम लोगों ने केक काट दिया। ओ केक काट दिया कह रही हूँ, केक हमने खरीद लिया है और ये छोड़ दो साथ इनको में कैंडल्स को, भी हैं। रखो अंदर। क्या हो गया? उसकी वजह से तुम्हें हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए KFC। सो आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए? फातिमा जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी आज बर्थडे है और बर्थडे का दिन तो वैसे भी खुशी से ही सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि
इस दिन आप पैदा होते हो ना, दुनिया में आते हो बेशक आपके साल जो उनसे वो कम होते जाते हैं और ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारा भी दिल नहीं कर रहा था कि हम करें, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यार, चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। यार ये ले, इसमें बैठ के ले लो पिक्चर्स, बर्थडे भी हो जाएगी, मेहंदी भी हो जाएगी तुम्हारी, क्या ख्याल है? इस पे बैठ जाओ, बर्थडे भी हो जाएगी, मेहंदी भी हो जाएगी। बैठने लगी हो सीरियसली? आर यू सीरियस? तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने फ़ातिमा को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया और ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई है कि उसको यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि हम लोग जाएंगे KFC, बट मैं उसको लेकर आ गई हूँ वाइट कैस्टल पे। तो यहाँ का जो है ओवरऑल व्यू जो है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, और इसको ये भी नहीं पता था कि मैंने केक लिया है, और ये भी जब मैंने इसको रास्ते में बेकर से लेके दिया ना, तो बेचारी के आंसू निकल आए खुशी से। पता ही नहीं था उसको कि इसका बर्थडे इतना अच्छा होगा, क्योंकि घर में लेटी हुई थी, सोई हुई थी रज़ाई लेके। मैं कहा चल उठ बीबी, तेरा बर्थडे है, उठ बाय चलें, तूने क्या इस दिन सोग मनाना है? कहती नहीं मैंने नहीं मनानी। मैंने उसको कहा नहीं चलो चलते हैं, कभी कभी खुश होना भी ज़रूरी होता है, उदास तो हम रहते ही हैं। तो ये है जी हॉल का ओवरऑल व्यू। मैं आपको दिखा दूँ, पूरा हॉल मैंने बुक करवाया है इसके लिए, ताकि ये खुश हो जाए। तो खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, वैसे भी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और आप जितना ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करें उतना ही कम है। ये बुके है मेरी तरफ से उसके लिए। ये मैंने इसके लिए केक लिया बेकरीन से, और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खुश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं सोचती हूँ कि जो हमें खुशी है ना, वो बाँटते रहना चाहिए और दूसरों को खुश भी करते रहना चाहिए, ताकि जो है ना लाइफ अच्छी गुजरे। हमारे फ्रेंड भी साथ ही हैं, क्या कहेंगी, कैसा गुजरा है आपका बर्थडे? बहुत अच्छा। सो आप अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलें कि उसने आपके लिए इतना कुछ। थैंक यू सो मच। सो हम अपनी बिल्ली फ्रेंड को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्ली फ्रेंड। तो इधर हम लोगों ने सोचा कि पूरी टीम बुलाकर उसको जो है ना और भी ज़्यादा हैप्पी करें काके को। तो यहाँ पे बेचारी की शर्मा ही मुक्कन नहीं है, कहती है मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा नहीं शर्म आती नहीं होते, पर्दे कभी कभी आती होती है, और कभी कभी ज़िंदगी में खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही है, क्योंकि ज़िंदगी में ना कभी बाहर नहीं निकली, पहली दफ़ा निकली है ना। तो जो लोग घरों में बंद होते हैं, उनको जब हम घरों से बाहर निकालते हैं, तो बेचारों जब दुनिया देखते कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया और ऐसे कितने रहन दे सी। तो व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी खुशी में कर दें कि मैं आपको बर्थडे दिखा रही हूँ। The birthday of Mr. Fatma. So I congratulate you on your birthday on the behalf of White Castle team. So boys, put your hand together. Happy birthday. Happy birthday, dear Fatma. Happy birthday to you. Boys, congratulations. ओए 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 ओए, कोई खुशी से दो चार है ये इस वक्त। मैं कहती हूँ कि इस खुशी की कोई कीमत नहीं है। हम पैसों से भी किसी के लिए खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन बस किसी इंसान को स्पेशल फील करवाना और उसको खुश करना, ये बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। तो मेरे ख्याल से अगर हम किसी को एक वक्त की भी या एक पल की भी खुशी देते हैं ना, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो कि हमारे ऊपर ये ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ का ज़रिया बनाया है। क्योंकि दुख देने वाले लोग तो इस दुनिया में ज़्यादा होते हैं, लेकिन खुशी देने वाले लोग जो है ना इस दुनिया में बहुत कम है। आपको अच्छा फ़ील करवाने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम है। आपको बुरा फ़ील करवाने वाले लोग तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आप लोगों को डिग्रेड करने वाले, आप लोगों को कोई ऐसा टॉन्ट जो आपकी वीकनेस को पकड़ के आपको बहुत ज़्यादा बुरे-बुरे टॉन्ट्स मारने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, जिससे आपका पूरा दिन शायद पूरा मंथ बुरा हो जाता है। और इंसान कहता है कि बस पता नहीं लाइफ़ क्यों ऐसी है। बहुत से गिले आते हैं दिल में, बहुत से शिकवे आते हैं। अल्लाह के सामने इंसान रोता है कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों है मेरी ज़िंदगी में, और क्यों तूने इन लोगों को मेरी ज़िंदगी में ट्रबल या आंसू का ज़रिया बनाया है। तो ये लाइफ़ की एक मिस्ट्री है, हमें भी नहीं पता कि लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है।
बट एक बात मैं आपसे कहूँगी कि अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, यकीन रखें, उसी ने आपकी ज़िंदगी में खुशियों के दरवाज़े खोलने हैं और उसी ने आपको खुश करना है। सिर्फ़ अल्लाह की ही ज़ात है जो इंसान को खुश करती है और अल्लाह की ज़ात है जो जानती है कि इंसान किन तकलीफ़ों से, किन मुश्किल रास्तों से गुज़र रहा है और क्या-क्या दुःख अपने अंदर छुपा के फिर रहा है और दुनिया के लिए वो मुस्कुरा रहा है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप उदास होते हैं ना तो मुस्कुराते रहा करें और हँसते रहा करें और दूसरों को भी हँसाते रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी-सी है, कब गुज़र जाए पता नहीं चलता। और प्लीज़ दूसरों के आँसुओं की वजह मत बने, बल्कि दूसरों की खुशी की वजह बने, क्योंकि आँसू आप उसको दे देंगे या दुःख दे देंगे या पता नहीं आप किस एरोगेंस या घमंड में आके ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक वक़्त आता है वो सर्कल, हमारी लाइफ़ एक सर्कल की तरह है। वो आँसू, वो दुःख जो हमने किसी को दिए हैं, वो हमारी तरफ वापस आने हैं। अगर आपका इस चीज़ पे ईमान नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि आप मुसलमान नहीं हैं। तो यहाँ पे जी सीरियस बातें मैंने बहुत ज़्यादा कर दी हैं। तो तुसी हाले तकर अगर लाइक नहीं कीता, शेयर भी नहीं कीता और अगर कमेंट नहीं ना कीता, फिर वेखियो मैं नाराज़ हाँ तुहाडे नालों। मैं थोड़ी-सी पंजाबी इसलिए बोली है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आपके ऊपर पंजाबी बहुत ज़्यादा सूट करती है, तो आप बोला करें, आप बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ में मैंने फ़ातिमा को कहा कि अब तुमने कितना भूखा रखना है, पिज़्ज़ा भी तुम खा गई हो, अब केक काट लो। यहाँ पे हमारी अब केक कटिंग हो रही है फाइनली। और केक जो है वो बहुत मज़े का था, बहुत मॉइस्ट था, बहुत जूसी था। मैं ना दूसरी बेकरी से मैंने लेके देखे हैं केक, उनके मज़े के नहीं होते। ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है बट यार मज़े का होता है। और फिर अगर मैं किसी को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए लेके आई हूँ, उसके लिए बुरी चीज़ लेके जाऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं ना है। मतलब कि हम खुद अच्छा खाएँ और दूसरे के लिए बुरा लेकर जाएँगे, ये तो बहुत बुरी बात होती है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, दूसरे को भी बेस्ट दें। आप उससे भी बेहतर वाला दें, तो ही अल्लाह आपसे राज़ी होगा। इस दुनिया में अगर किसी को राज़ी करना है ना आपने, तो वो अल्लाह की ज़ात है और किसी को नहीं राज़ी करना, क्योंकि बंदे कभी भी राज़ी नहीं होते। लेकिन अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो उसी को राज़ी कर ले, वो तो बहुत आसानी से मान जाता है। बंदे कभी नहीं मानते, वो दिलों में छोटी-छोटी बातें रख के बैठ जाते हैं और सारी ज़िंदगी उन बातों को नहीं छोड़ते और आपको उन्हीं बातों की सज़ा देते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं ना दूसरों को खुशियाँ दें, प्यारी-प्यारी बातें दें, प्यारे-प्यारे मोमेंट्स दें, ताकि वो लोग खुशी जो होती है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आज की व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिया मलिक। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।